गीते के द्वारा प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। यज्ञमी तुझे मिला इसलिए मुझे सब मिला। यज्ञमी कौन हुआ? प्रभु यीशु। इसलिए मुझे क्या मिला? सारे आशीष मिले, सब कुछ मिला, है ना। तो मतलब प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा प्यार दिया। खास करके आपको मालूम है ये दुनिया में ऐसा एक ही मूर्ति है कि दुनिया भर लोग रोज याद करता है। सिर्फ पुनरुत्थान का दिन, संडे का दिन याद करता है, ऐसा है क्या? नहीं, रोज याद करता है। क्योंकि आज हमें मिला हुआ ये जीवन का आधार प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु है। यदि यीशु मसीह ऐसा नहीं मरा होता तो आज हमें मिला हुआ ये शांति, ये आनंद, ये आशा कभी नहीं मिलना था। इसे बढ़कर के हमें प्रभु की आत्मा मिला और उसे हमें मानव अनंत जीवन मिला। ये सब हमें देने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, ये बात को याद करना हर एक भक्तों का कर्तव्य है। आज भी प्रभु का महेश हमारे बीच में है। तो महेश में जाने से पहले कुछ बातें हम प्रभु का वचन से देखेंगे ताकि और भी हम प्रभु से लिप्ट पाए, हम उस प्रभु को अधिक प्रेम कर पाए। उसके आधार में आज वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। इतना गहरा बात है। ये वचन हम लोग हर रोज शायद सुनता है ना। हमें धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अभी आपको मालूम है महान परमेश्वर धर्मी भी है, प्रेमी भी है ना। परमेश्वर का धार्मिकता कहता है पापी को मरना है, पापी को मरना है या मृत्यु दंड देना है। और तो परमेश्वर का प्रेम बोलता है नहीं, पापी को बचाना है, पापी को बचाना है। अभी कैसे होगा? परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर प्रेमी है। अभी धार्मिकता के अनुसार पापी को सजा मिलना ही चाहिए, वो मृत्यु है। और जो परमेश्वर का प्रेम कहता है नहीं, पापी को बचाना है, पापी को बचाना है। ये दोनों कैसे होगा, है ना। एक बहुत बड़ा एक सवाल है। मतलब पापी मतलब पाप का सजा मृत्यु उड़ाना चाहिए और जो प्रभु का प्रेम नहीं मानता, प्रभु का प्रेम बोलता है नहीं, इसको बचाना है। प्रयोग ये दोनों एक ही साथ इकट्ठा हुआ, एक ही स्थान दुनिया में है, वो है क्रूस। कलवरी सूली हमें ये बात को बताता है, दिखाता है। हमारे एक पवित्र लोग ये बात को जानना पियो हमारे जीवन में। मतलब प्रभु ने हमारे लिए क्या किया, मतलब ये दोनों बात साधित हुआ, ये कलवरी सूली में साधित हुआ। उसके लिए पापी को पापी नहीं बचा सकता, पापी को पापी नहीं बचा सकता। एक अंधे को दूसरा अंधा गड्ढे करेगा तो दोनों गड्ढे में जाएगा। तो पापी के लिए एक पवित्र जन चाहिए। और तो ये दुनिया में आगामी पीढ़ी का सभी लोग पापी है, सभी लोग पापी है। फिर पापी को कैसे बचाएगा? स्वयं परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा। देखो प्रयोग दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, दुनिया में हुआ सबसे बड़ा अद्भुत काम, परमेश्वर ये दुनिया में मनुष्य बन करके हमारा समान ये दुनिया में चला। कुछ साल पहले मानव केरला में एक मार्तोमा मंडली का एक बड़ा सभा चलता है, मारामन कन्वेंशन बोलते हैं। कम से कम 1 लाख से ऊपर लोग आता है। वहां पर जो चंद्रमा में पहली बार जो जा गया था, उसका नाम मैं भूल गया, मानव वो उधर आया था। तो उन्होंने गवाही दिया, चंद्रमा में वो सबसे पहले बार एक मनुष्य चंद्रमा में चला। तो लोगों ने उनको, कुछ पत्रकार लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया। तो बोला आप कितना महान व्यक्ति है, आपने चंद्रमा में चला।
तो उसने बोला मैं महान व्यक्ति नहीं, महान बात वो है सारा सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में चला, है ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। उससे बड़ा बात क्या है? हमें बात को जानना है कि परमेश्वर हमसे कितना बड़ा प्रेम किया, हमने कैसा प्यार पाया, ये हर एक मसीह लोग जानना चाहिए, है ना। हमने कैसा प्यार पाया, हमारे लिए प्रभु ने कैसा प्रबंध किया, है ना। स्वयं परमेश्वर, आपको सबको मालूम, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का पहला वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वो वचन परमेश्वर था। देखिए प्रियो, वो वचन परमेश्वर था। वो परमेश्वर ने क्या किया, जब उसका 14 वचन में लिखा और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। देखा, हमारे बीच में डेरा किया। वो वचन देहधारी होकर के वो हमारे बीच में डेरा किया। प्रियो, हमें प्रेम करने वाला महान प्रभु हमारे लिए क्या किया, ये जानना कितनी बड़ी बात है ना। जब फिलिपियों का पत्र दूसरा अध्याय 6-7 वचन, फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 6-7 वचन, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, देखा, परमेश्वर की स्वरूप में होकर भी परमेश्वर की तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की समान है, वो समानता में रहना नहीं चाहा हमारे लिए। देखो, यीशु मसीह ने अपना परमेश्वरत्व को नहीं त्यागा, वो संपूर्ण परमेश्वर और संपूर्ण मनुष्य था, लेकिन उसने उन अधिकारों को, मतलब जो वहां पर जो मिलते थे उसकी महिमा को त्याग करके, आपको मालूम है यीशु मसीह जब दुनिया में आया वो महिमा को तेज कर आया। वो महिमा में आता तो हम लोग कोई भी जी नहीं सकता। वो तो प्रार्थना में यीशु मसीह ने खुद पिता से यूहन्ना 17:5 में बोलता है ना, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अरे मन पिता के साथ जो महिमा था वो महिमा तेज करके आया। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने कभी भी अपने लिए कोई भी ईश्वरीय सामर्थ्य इस्तेमाल नहीं किया। यीशु मसीह को भूख लगा, उन्होंने एक अंजीर का फल भी चाहा लेकिन नहीं मिला। वहां पर प्रभु अपना सामर्थ्य इस्तेमाल कर सकता था लेकिन कभी भी नहीं किया। वो दूसरों के लिए ईश्वरीयत इस्तेमाल किया। तो मैं आपको बताने का मतलब, वो अपने आप को इतना खाली किया प्रियो, अपने आप को शून्य किया, है ना। मसीह जीवन स्वयं को खाली करने वाले जीवन है ना। हम मनुष्य पाप करने के कारण प्रभु से दूर हो गया। हमें प्रभु का निकट लाने के लिए ये सब कुछ प्रभु ने किया, है ना, हमारा पापों के लिए। आपको सबको मालूम है, जब रोमियो का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 23 वचन, इसलिए कि सबने पाप किया है, सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। देखा, सभी ने पाप किया प्रियो। अभी परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ मनुष्य को परमेश्वर की महिमा में प्रवेश कराने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया, हमारे लिए आया, अपना प्रेम हमको देने के लिए आया। वो ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया और हमारे लिए हमारा स्थान यीशु मसीह ने लिया, क्योंकि उसने हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान किया। कैसा बलिदान? प्रायश्चित। आपको मालूम है, जब रोमियो का पत्र उसका 3रा अध्याय का 25 वचन में परमेश्वर ने के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास कर ऐसा प्रायश्चित ठहराया। देखिए, हमें ये बात को जानना है, प्रायश्चित का मतलब क्या है कि हमारा वो स्थान दूसरा लेकर के, मतलब वो भी सो इच्छा से, ये नहीं कि मतलब उस पर कोई मजबूरी आया, सो इच्छा से। देखा, वो हमारे लिए प्रायश्चित बना, हमारा पाप को अपने ऊपर लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार हो गया। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना अनोखा प्यार है। हमें इस प्यार को, उसका गहराई को समझना, हमारा दिशा क्या था उस अवस्था में, हम कभी भी आशा नहीं रख सकते थे ऐसा अनुभव में, है ना। हम बलहीन पात्र थे, हम प्रभु का दुश्मन थे, हम पापी थे, प्रभु से दूर थे, मतलब निर्बल थे, बहुत कमजोरियां था। उस समय में
प्रभु हमारे लिए मनुष्य बनकर हमारा जगह हमारे लिए स्वयं लिया। ओ कितना बड़ा प्यार है यीशु मसीह हमें दिया हुआ वो प्यार, कितना बड़ी बात है। परमेश्वर से मनुष्य को मेल कराने वाला कोई एक मध्यस्थ नहीं था, परंतु वो हमारे लिए बिछुआ बना, है ना। कैसे बना? जब पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, एक ही बिछवाई है। देखो प्रियो, हमें ये बात को अर्थात यीशु और उसका खूबी क्या है? जो मनुष्य है, जो मनुष्य है जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, सबकी छुटकारे की दाम में दे दिया। प्रियो, ये सच्चाई हर एक लोग जानना कितना जरूरी बात है। इसके अलावा कोई भी परमेश्वर से हमें मेल नहीं करा सकेगा, है ना। मेल करवाने वाला दोनों पक्ष का तुल्य होना चाहिए, है ना। यीशु मसीह परमेश्वर का भी तुल्य है और मनुष्य का भी तुल्य बना। वो अपने आप को शून्य करके हमारे समान एक मनुष्य बना। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और तो मनुष्य ने ये कामों को, प्रभु ने किया वो काम को नहीं जाना, है ना। प्रभु हमेशा हमारे लिए अपने आप को शून्य और खाली करते गया, वो नम्र और दीन बनते गया। और तो हम प्रभु में आने के बाद में भी हमारे में वो नम्रता ही है क्या है? हमारे में नम्रता है, हमें नम्रता धारण करना है ना। जब तक हम मसीह से सीखना है तो हमें नम्र बनना है ना। आप सोचना, हमारा यीशु मसीह कहां तक बना मालूम है आपको? जब 22 वचन संहिता का 6वां वचन का उसमें एक शब्द है, उसका पहला भाग में शायद वचन संहिता 22 का 6, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ। अब ये क्या है? कीड़ा हूँ। कीड़ा, वो कीड़ा मतलब वो कौन सा कीड़ा मालूम है? जो मनुष्य पाव से रोंदने पर भी वो कीड़ा काटता नहीं, टुकड़ा हो जाता, उसको क्या बोलता? लंबा सा रहता। अब लोग समझ गया, वो शब्द है। वो मतलब मनुष्य पाव से रोंदेगा तो वो आपको नहीं काटेगा, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता और वो बचने के लिए कोशिश करता। मतलब यीशु मसीह यहाँ तक मतलब नम्र बना। हम लोग कभी कभी लोग प्रार्थना में बोलता है प्रभु में कीड़ा है, तो कीड़ा है कि नहीं, थोड़ा कोई समस्या आने के टाइम पर बोलता है कि वो सांप है, वो काटने के लिए आता है ना, मारने के लिए आता नहीं है ना। प्रियो, हम लोग यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हमें यीशु मसीह के कदमों पर चलने के लिए वो आदर्श लेकर गया। प्रियो है, वो हमारे लिए मनुष्य बनकर एक मसीह जीवन कैसा है उसके लिए हमें आदर्श देकर गया। वो आदर्श हम जानना प्रियो, हमें चलने के लिए वो आदर्श दिया। अगर हम वो उन्होंने हमें दिखाया हुआ उस आदर्श को अपनाने के लिए तैयार नहीं तो हमारा मसीहत कहाँ? हम तो एकदम छोटी छोटी बातों में, है ना, दूसरे को दोष लगाता। मैं एक बात आपको बताऊं, आपका भलाई के लिए कभी भी मंडली के ऊपर पवित्र लोगों के खिलाफ कभी भी बात नहीं करना, करेगा तो श्राप पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का निंदा करता। कभी भी नहीं करना है, कोई भी हो, आपको तकलीफ होगा तो भी कभी नहीं करना प्रियो। आप एक बात याद रखना, इसलिए पर वो प्रभु नहीं सह सकता, प्रभु नहीं सकेगा, इसलिए हमारे अज्ञानता का लाभ शैतान उड़ाएगा। बहुत ध्यान देना। इसलिए लोग मतलब कई प्रकार प्रभु की दृष्टि में श्रापित बन जाता। ऐसे नहीं होना प्रियो। हम हर एक बातों में मुझे मिला हुआ हर एक प्रकाश में आपको देता हूँ, आप लोग इसमें सावधान रहेगा, आपकी भलाई है। आप प्रभु की उपस्थिति में सुन रहे, मुझे किसी के साथ कोई भी, मैं किसी को नीचा करने वाला काम करेगा क्या? आपको ऐसा लगता है? फिर तो आपका मंडली में आना ही बढ़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु से पाया हुआ सत्य वचन आपको सिखाता हूँ। कभी भी किसी के लिए कुछ भी बात नहीं, आपकी भलाई के लिए बोलता हूँ, है ना। प्रभु का जो भी इच्छा है वही बात प्रकट करता हूँ, और वो भी वचन के द्वारा। यो मैं अपना कभी भी अपना मनमानी से या अपनी मनमुकुट में किसी के प्रति कोई दुश्मनी रह करके, जलसी रह करके, फिर तो यह सेवा प्रभु का सेवा ही नहीं। तो मैं आपको विनती करता हूँ, आप प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु मेरे से बात कर रहा है, मुझे आज भी प्रभु के जैसा बनना है।
मुझे यीशु मसीह के उस कदमों पर कदम मिलाकर चलना है। प्रभु मुझे वही बात बताता है, वो बात को समझना, वो बात को समझना। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने सबके लिए ये उद्धार तैयार किया। तीतुस का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है हाँ। जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। देखा, सब मनुष्य का उद्धार का कारण है। प्रियो, कहीं भी दुनिया में कहीं भी रहने वाला सबका उद्धार का कारण है, उद्धार का कारण है। प्रियो, आज भी मुझे सुनने वालों में कोई भी अगर उद्धार नहीं पाया, प्रियो आपका भी उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह का कालवरी सूली में बलिदान हुआ, उसका मृत्यु हुआ, ये जानना और ये मानना। क्योंकि वचन जो भी कहा था यीशु मसीह ने मृत्यु से जी उठने के बाद में चेलों को जो भेजा, उस समय में उनको ये कहकर भेजा था, आपको मतलब बार बार सुनने वाला शब्द है तो भी आपके दिल में बैठना चाहिए, उसके लिए वो पढ़ाता है। लूका 24 अध्याय उसका 46 से 48, और उनसे कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। देखिए, प्रभु ने क्लियर अपनी चेलों को व्यवस्था दिया और आत्मा का सामर्थ पा करके जाने के लिए प्रभु ने हुक्म दिया, और वे लोगों ने ऐसे किया। हम देखते हैं जब पेंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उन पर उंडेला गया, उसके बाद में यीशु मसीह का वो उन्होंने बहुत गौरव के साथ, उन्होंने सामर्थ के साथ एक गवाही दिया। तो मैं बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आया करके सबको जानना चाहिए। प्रियो, सभी लोग पापी है और ये दुनिया में एकमात्र उद्धार करता है ना। ये सत्य बात है प्रियो, ये सच्चाई की बात है। ये सच्चाई की बातों पर हमें विश्वास करने नहीं देना, ये विरोधी का कार्य है ना। प्रियो, बहुत प्रार्थना के साथ प्रभु आज भी आपके उपस्थिति में आने के लिए आपने अनुग्रह दिया। आज भी आप मुझसे बोलना, आप जो कहेगा प्रभु मैं मानने के लिए तैयार है। ऐसे एक निर्णय सब प्रिय लोगों को चाहिए। प्रिय, आज आपको मालूम है बहुत से लोग प्रभु में क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि प्रभु का वचन मानने का निर्णय नहीं। अगर आपको प्रभु का वचन मानने का निर्णय नहीं है तो प्रभु आपको कुछ भी प्रकट नहीं करेगा, प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। आपको प्रभु का बात को मानने वाला एक अच्छा दिल चाहिए, उसको नम्रता से स्वीकारने वाला एक अच्छा दिल चाहिए। नहीं है आपका प्रभु का उपस्थिति में आने का उद्देश्य क्या? आप किस उद्देश्य से आया प्रियो? प्रभु जो भी कहता है प्रभु मैं उसको पूरा दिल से मानूंगा, ऐसा एक अच्छा निर्णय आपका दिल में चाहिए। उनसे इससे पहले भी प्रभु ने कई बार बोला ना, जरूर बोला, लेकिन हमने माना नहीं, उसको विरोध किया। ऐसा लोगों को भी प्रभु एक नया प्रकाश नहीं देगा, वो भी आत्मीय जीवन में बढ़ोतरी में उनको खत्म हो गया, अभी वो नाटा रहेगा। नहीं तो बहुत गहराई में मन फिरना, बहुत गहराई में मन फिरना। पिछला हफ्ते में भी मन फिरावट का संदेश सुना था, आज भी मैं आपको सुनाऊं। प्रभु ने बोला है ना, मानव प्रेरितों का काम 17 अध्याय का 30 वचन, कब तक सुनाएगा? जब तक प्रभु नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञाता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर एक जगह सब मनुष्यों को मन फिराव की आज्ञा देता है। देखिए, बहुत बड़ी बात। और एक बार प्रभु की ये संदेश आपके कानों में प्रभु दे रहा है, कब मन फिरना, कब मन फिरना? अब इस वक्त में प्रभु के वचन सुनने वालों, इस वक्त में मन फिरो, मन कठोर ना करो, मन कठोर ना करो, अपने आप को नम्र और जिद करो। प्रभु हमारे बीच में है। प्रभु का वचन कहता है तुझे अब मन फिरना है, अब मन फिरना है। किन किन बातों में मन फिरना है आपको मालूम, प्रभु को मालूम। प्रभु का वचन कहता है
ये वचन सुनने का समय है ना। दूसरा कोरिन्थी 6:2 में भी वही बोलता है ना। दूसरा कोरिन्थी 6:2, क्योंकि वह कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता अभी 1 घंटे के बाद नहीं, अभी वो प्रसन्न का समय है, अभी वो मन फिरने का समय है। आज अब देखिए प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु वचन कहता है जब आप वचन सुन रहे हो, ये समय आपका मन फिरावट का समय है, ये सबको मन फिरने का समय है। मन फिरना है प्रियो, मन कठोर ना करो, मन फिरो। कौन कौन मन फिरना है? सभी ने मन फिरना। वो वचन वापस एक और पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह कौन कहां पर लोग मन फिरना? हर जगह। अमेरिका में हो, इंडिया में हो, अफ्रीका में हो, हर जगह का लोग मन फिरना है। हर जगह का लोग मन फिरना है। नासिक का लोग भी मन फिरना है, नासिक का लोग भी मन फिरना है। हर जगह का लोग मन फिरना, और सब मनुष्य को मन फिराने की आज्ञा देता है। हाँ, थोड़ा रुक कर कैसे पढ़ो। सबको मन फिरना है, हर जगह का लोग मन फिरना, सब मन फिरना। उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिस्ती हो, जैन हो, सिख हो, सबको मन फिरना है। सबको मन फिरने के लिए कौन बोलता है प्रियो? हाँ, कौन बोलता? प्रभु बोलता है। प्रभु बोल रहा है, प्रभु आज्ञा दे रहा है, प्रभु आज्ञा दे रहा है। आपको मालूम है, कोई भी बात का शक्ति वो आज्ञा देने वाला व्यक्ति का अधिकार में है। कोई भी बात का शक्ति वो आज्ञा देने वालों का अधिकार में है ना। तो अधिकारी है तो बात मानना पड़ेगा, अधिकारी है तो बात मानना पड़ेगा। अभी मेजरी खड़ा होकर के बोलेगा आज 12 बजे दोपहर को मतलब इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई शुरू, कोई मक्खी भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे बोलने का अधिकार नहीं। परंतु नरेंद्र मोदी साहब बोलेगा आज 12 बजे इंडिया फायर शुरू, करेक्ट 12 बजे शुरू हो जाएगा। क्यों? अधिकार, अधिकारी ने बोला, अधिकार। अभी यहाँ पर कौन बोला प्रियो? सर्वाधिकारी ने बोला। सर्विक सादा अधिकारी ने नहीं बोला, सर्वाधिकारी ने बोला। कौन बोला? सर्वाधिकारी ने बोला। ये सर्वाधिकारी का सर्वाधिकार आप समझता है क्या? मैं समझाता हूं, है ना। उसका सर्वाधिकार कैसा है मैं आपको समझाता हूं, आपको नहीं समझाता। वो तो परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वाधिकारी है। उसका महत्व वही 17 अध्याय के 24 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। हाँ प्रियो, ये परमेश्वर कौन है? सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर। इसका आज्ञा है सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आज्ञा। अब देखो किसको कहा था? सृष्टि से कहा था। सृष्टि से सृष्टिकर्ता आज्ञा देता। प्रियो, इसको आप हल्का बात ना जानना प्रियो। सृष्टि से सृष्टिकर्ता आज्ञा देता, हमें ये बात को जानना है प्रियो। आपको सबको मालूम है यूहन्ना 1:3 क्या बोलता? जो भी सृष्टि हुआ, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 3 वचन, सब कुछ उसकी द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ, जो भी उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रियो, वो सारा सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर है। वो सारा सृष्टि का सृजनहार परमेश्वर का हुक्म, उसको तोड़ने की कोशिश ना करो प्रियो। ये तो व्यर्थ बात है। आपका विचार बहुत धोखा है, आपका ये हालत तो बहुत खराब है ना। पड़ोसियों 1:16 भी पढ़ी है, पड़ोसियों 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखा, उसी में, किसमें?
प्रभु यीशु मसीह में सारे वस्तुओं का सृष्टि हुआ, स्वर्ग का हो, पृथ्वी का हो, कहीं भी का हो, सब सृष्टि कहाँ पर हुआ? यीशु मसीह में हुआ। यीशु मसीह में सृष्टि हुआ। मैं आप हर एक पत्र लोगों को बोलना चाहता हूँ प्रियो, किसने आज्ञा दिया? सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है। इस आज्ञा को आप तुच्छ मत करो प्रियो। आपको मन फिरने के लिए बोला था, आप उसके उल्टा मन कठोर कर रहा है। आप प्रभु के खिलाफ में, प्रभु के दास का खिलाफ में, मंडली के खिलाफ में बात करते हो। दुखदायी बात है प्रियो, आप ही एक सही है। ये ऐसा एक मन कौन दिया? शैतान ने दिया। धोखा है प्रियो। प्रियो, प्रभु आज्ञा दे रहा है। वो क्यों आज्ञा देता मालूम है? क्योंकि वो परमेश्वर सबका प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु प्रबंध नहीं किया तो प्रियो हमसे कुछ नहीं होता। उसका सबूत क्या मालूम है? उसी 17 अध्याय का 25 वचन, प्रेरितों का 17 अध्याय का 25 वचन। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास आपका मेरा श्वास किसके हाथ में है? उसके हाथ में है। अयो, आप किसके साथ मिलवा करते हैं? अरे प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, जिसके हाथ में हमारे जीवन का श्वास है, उसके कारण नहीं मानेगा। ओ बाप रे, अगर वो श्वास बंद किया तो खत्म, फिर आपको चांस नहीं। आपको श्वास प्रभु दे रहा है। श्वास ले लो बेटे, श्वास ले लो बेटी, बच्चों श्वास ले लो। आपका जिंदगी का सब कुछ आपको प्रदान करने वाला प्रभु आज्ञा देता है। प्रियो, मन फिरो। आप देखो प्रियो, उसने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया, प्रभु हमको क्या नहीं देता प्रियो, है ना? जब रोमियो 8 अध्याय का 31 वचन में हम पढ़ता है, रोमियो 8 अध्याय का 31 वचन। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ओ कौन है? कौन है प्रियो? कोई भी नहीं। आपको मैंने 32 वचन पढ़ने के लिए बोला था। जिसने अपने एक पुत्रों को भी रब न छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। सबके लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और कुछ सब कुछ क्यों न देगा? क्यों नहीं देगा प्रियो? हो, इतना प्यार करने वाला प्रभु है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, अगर हमारे लिए अपनी एकलौता पुत्र दे करके हमारे वो दुष्ट दिशा से हमें बचा लिया, बचाने के बाद में प्रभु हमको क्या नहीं देगा प्रियो? क्या नहीं देगा? पर देता है ना प्रियो, दिया ना। आपके पास, मेरे पास जो भी है प्रभु ने दिया ना। इतना महान प्रभु बोलता है मन फिरो, इतना महान बोलता है मन फिरो। अपने पापों को छोड़ दो। ओ प्रियो, हमें उस प्रभु की आज्ञा क्यों मानना है प्रियो? सच्चा दिल खोल कर बैठो प्रियो। हम प्रभु का संतान है ना, हम एक परिवार का सदस्य है ना, हम एक दूसरे को क्यों दुश्मन समझता प्रियो? नहीं, ऐसा नहीं प्रियो। हम प्रभु की उपस्थिति में है, हम प्रभु की आलोचना सुन रहा है प्रियो, है ना? या हम अब देखते हैं कि इस प्रभु हमसे कोई दूर है क्या? नहीं है ना, पास खड़ा है, पास खड़ा है। आप प्रभु की ओर देखो, है ना? वही 17 अध्याय उसका 27 वचन का भी पाठ पढ़ना कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। ओ प्रभु हमसे दूर नहीं, वो हमारे निकट है प्रियो। आपके निकट खड़ा है, निकट खड़ा है। आपको प्यार करके आपको बता रहा है ये बातें प्रियो। हमें प्रभु को ढूंढ करके इधर जाने की जरूरत है क्या? नहीं है ना प्रियो। प्रभु तो हमको ढूंढ कर आया। आज भी प्रभु हमें ढूंढ करके हमारे पास खड़ा है। हम प्रभु की ओर देखता नहीं। अच्छा चरवागा हमारे लिए, अच्छा चरवागा हमारे लिए जान दिया, हमें ढूंढ कर आया हमको बचाने के लिए, और हमें बचाया। बचाने के बाद में प्रभु हमें छोड़ देंगे? कभी नहीं प्रियो, कभी नहीं छोड़ता हमें। वो हमारे निकट हमेशा रहता। हम प्रभु से भागता, परंतु प्रभु हमको नहीं छोड़ता। प्रियो, मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है, कितना आशीष वाला जीवन है।
हमें ये बात को जानना है। मैं आज हमें खो गया था, मैंने प्रभु को नहीं ढूंढा। आपको मालूम है हम लोग मेमना है, मेमना पेड़ कभी खो जाने के बाद में मेरा चरवाहा कहाँ गया, चरवाहा बोल के कोई पुकारता क्या? नहीं है ना। वो ढूंढ के जितना ढूंढेगा उतना दूर जाएगा, और जो चरवाहा स्वयं हमें ढूंढ कर आता, ऐसे हमें ढूंढ करा करके हमें बचाया। वो प्रभु का उस प्यार को कभी ना भूलो प्रियो। हम भड़क गया था, हम ऐसा एक निर्बुद्धि था, हम कहां से भड़क गया हमको वो भी नहीं समझता था। हमारा अच्छा चरवाहा हमें ढूंढ कर आया, हमारा खोया हुआ अवस्था से हमें वापस लाया, अपना अच्छा चरवाहा के निकट लाया, है ना। आपको मालूम है लूका 19 का 10 में पढ़ता है, यीशु मसीह बोलता है मैं खोया हुआ को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। ओ कितना बड़ी बात है प्रियो। वो हमें कितना सहता है प्रियो। हम लोगों का काम क्या है कि बार बार प्रभु का बात ना मानने वाला एक स्वभाव हमारे में रहता। प्रभु हमको अवस्था समय नहीं दिया होता तो, प्रभु हमारे कामों के अनुसार अभी हमारे से व्यवहार किया तो हम कहाँ खत्म हो जाता था ना प्रियो। प्रभु का प्रेम देखो, है ना। जब प्रेरित का 14 अध्याय है उसका 26 वचन पढ़ना, प्रेरित 16 वचन, सॉरी प्रेरित 14 अध्याय का 16 वचन। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया। चलने दिया प्रियो। प्रभु ने आपको अवसर दिया, प्रभु ने आपको मन बनावट के लिए अवसर दिया। अपने अपने मार्ग में चलते हुए भी प्रभु ने मेरी और आपके ऊपर ताड़ना नहीं भेजा। प्रभु ने अवसर दिया मन बनावट के लिए। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। आज भी बहुत लोग सोचता है प्रभु क्यों नहीं आया। शायद आज भी प्रभु आता तो यदि सुनने वालों में कई लोगों को जाता, है ना। प्रभु के आगमन में अभी देरी नहीं है प्रियो। प्रभु अपने वायदा निभाने के लिए अभी समय नहीं लेता। आपको सबको मालूम है, ये सब कोई नया बात नहीं, याद दिलाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 9 वचन। देर नहीं करता, जैसी देर तुम लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। देखा, तुम्हारे विषय में प्रभु धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। ओ देखा, प्रभु का प्रेम देखो प्रियो। प्रभु बार बार हमें अवसर दे रहा है, मन बनावट के लिए प्रभु बुला रहा है। पछताव करके, मन फिर करके प्रभु के निकट आने के लिए प्रभु हमें अवसर दे रहा है। परंतु हम इन सारे बातों को अनसुनी करके चलते रहेगा तो फिर क्या होगा भाई, आखिर में क्या होगा, है ना। इसलिए कोई प्रेरितों का 17 अध्याय का 31 वचन में एक सख्त चेतावनी है वहां पर। वो क्या बोलता? क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर। ओ प्रियो, इस दुनिया का हर एक लोग ये बात को जानना है, परमेश्वर सबका एक दिन न्याय करने वाले एक दिन है। प्रियो, कौन न्याय करेगा? प्रभु यीशु मसीह। क्यों सबूत है? क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आकर मर करके, हमारे बदले में मर करके, हमारे पाप की सजा से छुड़ाने के लिए हमारे लिए मर करके तीसरे दिन जी उड़ा। सारी दुनिया को ये बात सबूत कर दिया, जो मृत्यु के ऊपर विजय पाए वो यीशु मसीह के द्वारा सबका न्याय होगा। न्याय होगा प्रियो। आज जो हम लोग इतनी चिंता है, एक दिन मरेगा, एक दिन मरेगा। मरने के साथ कदम कहानी ऐसे ही क्या? नहीं है ना। प्रभु का वचन जानने वाला सब लोग जानता है। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय का होना सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। अपॉइंटमेंट है प्रियो। मरने के बाद न्याय है, मरने के बाद में न्याय है, मरने के बाद में बचने के लिए मौका नहीं, अभी मरने के लिए मौका है। यीशु मसीह अब दुनिया में था, उस समय में भी यीशु मसीह ने गवाही दिया। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 22 वचन।
योगन्ना कि उसका 5 अध्याय का 22 पिता किसी का न्याय नहीं करता, हाँ। परंतु न्याय करने का सब काम हाँ। पुत्र को सौंप दिया है। देखा, सारे काम पुत्र को सौंपा है। प्रियो, यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। यीशु मसीह धर्म से न्याय करेगा, सबका न्याय होगा। प्रियो, आपको मालूम है न्याय क्यों? न्याय क्यों? वो भी एक सवाल है ना। न्याय इसलिए है, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 19 वचन, वो गौर करके सुनना प्रियो। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। देखा, दंड की आज्ञा, न्याय क्यों है? क्योंकि ज्योति से बढ़कर के अंधकार से प्यार किया। बोलेगा तो सच्चाई से बढ़कर बुराई से प्यार किया, है ना। प्रियो, भयंकर बात है ना, है। प्रभु यीशु को दिल दे करके सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए लोग तैयार नहीं। वो बोलता है कि मुझे अपना मनमानी करना, अपना मनमानी करना। प्रियो, आज भी प्रभु प्यार से आपको बुला रहा है। अभी भी अपने मार्ग को, वो नाश की मार्ग को छोड़ दो, एकदम यू टर्न मारो अपने जीवन में, एकदम यू टर्न मारो, अपनी नाश की मार्ग छोड़कर प्रभु की ओर मुड़ो। पूर्ण रूप में प्रभु आपको स्वीकारने के लिए तैयार है। इवन आप उधार पाए वजन है तो भी एक बात मैं आपको बताऊं, आपको भी मन फिरने का जरूरत है। अपने जीवन को परखना प्रियो, क्योंकि कई बातों में आप गिरा पड़ा है। स्वर्ग क्या गवाही देता है? आज जैसे हमारा आत्मीय जीवन होना चाहिए, ऐसा है क्या? प्रभु चाहने वाला वो फल है क्या? प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में जीवन है क्या? आज प्रभु आपका जीवन से आनंदित है क्या? और नहीं है तो स्वर्ग गवाही देता। आपको मालूम है, पहला मंडली को प्रभु जब संदेश दिया, एफेसुस का मंडली को क्या बोला? प्रकाश सभा की 2:5, इसलिए मैं स्मरण कर, इसलिए स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है, कहाँ से गिरा है और मन फिरा। कहाँ से गिरा, इतना समझो। उतरा है क्या? नहीं है ना। क्या करना? मन फिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान काम कर। जो उधार पाया हुआ दिनों में प्रभु का प्रति कितना तीक्ष्ण था, कितना उत्साही था, आग था आग। भजन पढ़ने के लिए, संगति में जाने के लिए, प्रार्थना का जीवन बिताने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, गवाही देने के लिए। प्रियो, आज उत्साह कहाँ पर है? हर को प्रियो, कहां से गिर गया? देखो कहां से गिर पड़ा है। आज प्रभु चाहने वाला, प्रभु जिस कार्य के लिए हमें बुलाया, आने किया, वो काम आज हमारे जीवन में है क्या? देखो प्रियो, देखो देखो, अपने आप को परखो प्रियो। हम एक दूसरे को परखने के लिए नहीं वचन बोलता, अरे एक लोग अपने आप को परखना है। मेरे जीवन में आज वास्तव में मुझे प्रभु ने जहां भर के लिए खड़ा किया था, मैं आज उस स्थान में ही किया। मेरे आत्मीय जीवन में आत्मिक पदन हुआ है क्या है? तो प्रभु बोलता है आज तो परख ले। शायद मैं तो बात नहीं होगा, एक ही बात होगा, पर तो एक बात आपका विनाश का कारण ना बनना। एफेसुस मंडली में बहुत बात था नहीं, एक ही बात था, तो भी प्रभु ने चेतावनी दिया, यदि तुम मन नहीं फिरेगा तो छठवां वचन क्या बोला? यदि तुम मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अयो, इतना दुख भरा बात है प्रियो। ये प्रभु मजाक में बोल रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, इसको मजाक मत समझो प्रियो। विश्वासियों, हमारे जीवन में अब ध्यान से देखो, मैं कहीं गिरा पड़ा है क्या? मेरे आत्मीय जीवन की दौड़ आज कैसा है? मेरा उत्साह कैसा है? प्रभु का प्रति एक ज्वलन मन है क्या? प्रभु मुझ में देखता है तो मेरा प्रभु मुझ में आनंद दे क्या? ये बात को परखो, ये बात को परखो। अगर हम नहीं परखेगा तो शायद हमारे लिए अभी अवसर नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आज और भी एक बार इस मन फिरावट का आह्वान मैं आपको देना चाहता हूँ। प्रिय, अपने जीवन को परखो। आज मेरे जीवन मंडली के लिए एक आदर्श है क्या? आज मेरे जीवन मंडली के लिए एक आशीष है क्या? आज मेरा जीवन दूसरों के लिए एक प्रोत्साहन है क्या? अपने आप को परखो प्रियो, अपने आप को परखो।
क्योंकि प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया मसीह का पत्र बन करके, मसीह का ज्ञान का सुगंध फैलाने के लिए, प्रभु का महिमा के लिए। आज मेरे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? आज मेरे जीवन से प्रभु का ज्ञान का सुगंध फैल रहा है क्या? आज मैं मसीह का पत्र बनकर जो मुझे देखता है वो मसीह है, ये यीशु मसीह उसमें जी रहा है, ऐसा लोग गवाही देंगे क्या? परखो। शायद बाद में अवसर नहीं मिलेगा। अवसर बहुमूल्य प्रियो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं प्रियो। हम बुरे से भी बुरा दिन में आ गया। आपको मालूम है आज कई लोगों का घर में फैमिली प्रेयर नहीं, कई लोगों का मतलब जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं, वचन का पढ़ाई नहीं, एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं प्रियो। दुनिया में आप न्यूज़पेपर पढ़ता ना, न्यूज़ सुनता ना, आत्मीय जीवन में खास करके आपका जीवन में सच्चा आदर्श नहीं है तो आपका पीढ़ी का अवस्था क्या रहेगा? पिछले दिनों का मैंने आपको बताया, एक क्रिस्ती विश्वासी कुटुंब में एक विश्वासी का बेटा 28 साल का MBBS किया हुआ अपना पिताजी का गला काट दिया है। अभी वो मां बोल रहा है उसको अभी जेल से मत भेजो, वो आएगा तो मुझको भी मार देगा। देखो विश्वासी, दुनिया की बात नहीं, अभी फ्रेश। आपका जीवन बच्चों के लिए आज कैसा है? बच्चों को प्रभु के राह पर ले चलना माँ बाप का कर्तव्य है प्रियो। और तो आपका जीवन में आदर्श नहीं है तो वो बच्चा बिगड़ने में देर नहीं लगता। आप में प्रभु का भय वो बच्चा नहीं देखेगा तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा, आखिर आपका वो घातक बनेगा। भयंकर बात है प्रियो, भयंकर बात है। और आज का पीढ़ी आपको मालूम है विदेशों में मानव आराधना में 60 साल के अबव लोग, जहां पर 2-3 हजार आता था अभी 4-5 लोग आता। चर्चस बिक्री कर रहा है, कपड़े का दुकान बन रहा है, शराब का दुकान बन रहा है। जवान लोग बिल्कुल प्रभु को नहीं चाहता, प्रभु का मार्ग नहीं चाहता, उनको ये बड़ा बोझ लगता। प्रियो वो संभालना प्रियो, अभी कितना वक्त मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन हम लोग काम रह गया ये भूलना नहीं प्रियो। लोग भाव में डूबते जा रहा है, भाव को पानी की नाइंद पीते हुए बिल्कुल शैतान के रूप बनते जा रहा है। और खास करके जिसको वचन सुनने का मौका है ऐसा लोगों को शैतान ज्यादा शिकार कर रहा है। भयंकर अवस्था हो रहा है प्रियो। इसलिए बचो, अपने जीवन को परखो प्रियो, अपने जीवन को जांचो। मैं प्रभु की दृष्टि में आज कैसा है, मेरे बारे में मेरा प्रभु क्या गवाही देता है। इसने मुझे इस प्रकार प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दिया, मुझे प्रभु ने खरीदा है। तो प्रियो आज मेरे जीवन प्रभु के लिए कैसे होना चाहिए? प्रभु आज का दिन भी हमें मन फिरने के लिए अवसर दिया है। अपने आप को नम्र करके, मन फिर करके प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़कर एक विजयी जीवन बिताने में प्रभु वचन सुनने वाला अनेक के ऊपर दया करे। प्रभु का अनुग्रह सब पर हो, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।